भगवान श्री राम ने जब तीर चलाया और नाभि में जाकर के रावण की वो तीर लगा और रावण धराशायी होकर के धरती पर गिर गया, उसके बाद भगवान श्री राम अपने भ्राता लक्ष्मण को बुलाते हैं और कहते हैं कि लक्ष्मण जाओ, जाकर के ज्ञान ग्रहण कर लो, रावण की मृत्यु कभी भी हो सकती है, बहुत कम समय बचा है उसके पास। और लक्ष्मण जी को अंदर से क्रोध तो आता है, लेकिन विनम्र भाव से कहते हैं भैया कैसी बात कर रहे हो आप, ऐसा कैसे कह सकते हो, जो हमारा दुश्मन था, जिसके साथ इतना बड़ा युद्ध लड़ा गया, विशाल युद्ध लड़ा गया, जिसको मार गिराने के लिए न जाने कितने प्रयास हुए, और आप कह रहे हो कि जाकर के उससे ज्ञान ग्रहण कर लूं, जिसने भाभी का अपहरण किया उस पापी से ज्ञान ग्रहण कर लूं। भगवान श्री राम ने कहा पाप तो उसने किए, गलतियां उसने की, और उसे उसके पाप का दंड मैंने दे दिया। अब वो इस मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, इस लोक को छोड़ के जाने वाला है, उसके जाने से पहले मैं कह रहा हूं ज्ञान ग्रहण कर लो, क्योंकि वो महाज्ञानी भी था। लक्ष्मण जी बेमन से, क्योंकि राम जी ने कहा था, चल दिए रावण की ओर, जाकर के उसके सिर के पास खड़े हो गए। रावण से कहा कि देखो मेरे भैया ने कहा इसलिए आया हूं, आने का तो कोई मन नहीं था। अब मुझे ज्ञान की बात बता दो, क्या जानते हो तुम, कौन सा ज्ञान है तुम्हारे पास। रावण ने जैसे ही यह सुना, रावण ने मुंह फेर लिया। लक्ष्मण जी फिर से वापस भगवान श्री राम के पास गए और जाकर के कहने लगे कि मैंने आपसे कहा था भैया, उस अहंकारी का अहंकार खत्म नहीं हुआ है, वो अहंकारी अभी भी अहंकार में डूबा हुआ है। भगवान श्री राम मुस्कुराकर बोले कि लक्ष्मण तुम भूल गए, गुरु के पास जाते हैं ज्ञान लेने के लिए तो सिर के पास खड़े नहीं होते, चरणों की ओर जाते हैं। लक्ष्मण जी फिर से गए, अब की बार चरणों की ओर जाकर के प्रणाम किया कि हे लंकापति रावण, मेरे भ्राता कह रहे हैं ज्ञान की बात बता दो। रावण ने कोशिश की, थोड़ा सा सिर उठाकर बोला मुस्कुराकर, अब तुम समझ गए, संस्कार के साथ पूछने आए हो तो सुनो, तुम्हें पता है तुम्हारे भैया की जीत क्यों हुई। लक्ष्मण जी गर्व से बोले क्योंकि पराक्रमी हैं, बलशाली हैं, तुम्हारे जैसे कायर को तो मार गिराया। रावण बोला वो तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा कारण जानते हो क्या है, वो ये है क्योंकि तुम अपने भ्राता के साथ हर संकट में, हर पल में, हर क्षण में साथ रहे। लक्ष्मण तुम उनके साथ हो, इसलिए उनकी जीत हुई है। और जानते हो मेरी हार क्यों हुई है, क्योंकि मेरा अपना भाई विभीषण जाकर के तुम्हारी सेना में मिल गया, मेरा भेद जाकर के तुम्हें बता दिया। उसने बता दिया कि रावण को कहीं भी तीर चलाओगे नहीं मरेगा, रावण की नाभि में तीर चलेगा, अमृत वहीं छुपा है। अगर वो विभीषण जाकर के नहीं बताता तो आज मेरी जीत होती। मेरे अपने मेरा साथ छोड़ गए, इसलिए आज मैं यहां मृत्यु की शैया पर लेटा हूं और तुम्हारे भैया की जय जयकार हो रही है, क्योंकि तुम उनके साथ खड़े रहे। लक्ष्मण जीवन में याद रखना, जिसके साथ अपने होते हैं उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ये कहकर रावण ने प्राण त्याग दिए। बहुत छोटा सा प्रसंग है, लेकिन सिखाता वही बात है, अपनों के साथ खुशियां मनाइए, मुस्कुराइए, जीवन में हमेशा अपनों को साथ रख के चलिए। कई बार अपनों को साथ रखना मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता है, असंभव नहीं होता है, इसलिए अपनों के साथ आगे बढ़ते रहिए।